नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र ऑनलाइन क्लासेस में। और इकोनॉमिक्स के 50 एमसीक्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने एक स्टूडेंट के डिमांड पर किया, रैंडम किसी स्टूडेंट ने मैसेज किया था और अभी एक और मैं मैसेज देख पाया। सूरज पटेल जी बोल रहे सर कि बहुत ही अच्छा वीडियो और संविधान का भी एक वीडियो बना दीजिए। तो संविधान से रिलेटेड भी हम 50 एमसीक्यूज तुरंत तैयार करवाए हैं और इस पर हम काम करेंगे और ये भी सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा। मैं सिलेबस क्या है एक बार रीड मार दे रहा हूँ, यहाँ पे दिखा नहीं रहा हूँ। जो हॉस्टल ऑर्डर में सिलेबस दिया है उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था एवं संविधान, ये 2 मार्क्स के पूछे गए क्वेश्चन है। मुख्य संवैधानिक प्रावधान, मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकार, सूचना का अधिकार, सांस्कृतिक, राष्ट्रीय प्रतीक और राष्ट्रीय व्यक्तित्व, लोकतंत्र एवं चुनाव, लोकसभा, राज्यसभा, मुख्य संवैधानिक प्रावधान, इतने सारे पॉइंट्स यहाँ पे दिए गए हैं। तो इन्हीं सिलेबस से मैंने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो उठाकर अभी तैयार कराया है एक पीडीएफ। तो ये आपको पीडीएफ टेलीग्राम में मिल जाएगा। कहाँ पे मिलेगा ये पीडीएफ? आपको किस में मिलेगा? टेलीग्राम चैनल में मिलेगा। और ध्यान रखना, अब टेलीग्राम चैनल बंद होने वाला है तो आप लोग हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लें। ये लिंक भी आपको मैं टेलीग्राम में ही दे दूंगा, व्हाट्सएप चैनल का लिंक आप डाल दीजिएगा, ठीक है। टेलीग्राम में डल जाएगा। व्हाट्सएप चैनल योगेंद्र साहू क्लासेस के नाम से ही है, तो वो आप जुड़ जाइए ताकि आगे पीडीएफ मिलने या किसी प्रकार के क्लास नोट्स मिलने या वीडियोस मिलने में आपको दिक्कतें ना आए। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज की क्लास। नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराए। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। चलिए, पहला हमारा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया था? तो इसका जवाब है बी आर अम्बेडकर जी। ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी थे। कौन? बी आर अम्बेडकर। तो भारत संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया अगर पूछा जाए तो बी आर अम्बेडकर, ठीक। ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष भी थे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकार दिए गए हैं? मौलिक अधिकार आपके सिलेबस में शामिल है, मौलिक कर्तव्य आपके सिलेबस में शामिल है। तो ध्यान रखना, मौलिक अधिकार कौन से भाग में दिए गए हैं? तो मैं आपको लाइन से कुछ भाग बताता हूं। भाग 1, संविधान के शुरुआत में 22 भाग थे। अगर संख्या वाइज भी देखें तो टोटल 22 भाग मिलेंगे। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं 22 पार्ट्स, ठीक। तो पहले पार्ट में किसके बारे में बात किया गया है? तो भारत के यूनियन टेरिटरीज के बारे में बात किया गया है ना, यूटी के बारे में बात किया गया है, स्टेट एंड इट्स यूनियन टेरिटरीज। स्टेट एंड इट्स यूनियन टेरिटरीज के बारे में बात किया गया है, जो भारतीय राज्य हैं और संघ राज्य क्षेत्र हैं उनके बारे में बात किया गया है। भाग 2 में नागरिकता की बात की गई है। नागरिकता की बात की है। पहला भाग 1 से 4 आर्टिकल तक है, नागरिकता 5 से 11 आर्टिकल तक है। भाग 3 की हम बात करें तो यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार या मूल अधिकार देखने को मिलेगा। और ये कब से कब तक, कहाँ से कहाँ तक? 12 से 35 तक देखने को मिलेगा। इसके बाद चौथे भाग की हम बात करें तो डीपीएसपी दिया हुआ है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डीपीएसपी राज्य के नीति निदेशक तत्व, जिनका अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? 36 से लेके 51 तक है। उसके बाद आपको 4A देखने को मिल जाएगा। 4A फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करता है। फंडामेंटल ड्यूटीज मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज मौलिक कर्तव्य, जो कि 51A में है। फिर 52 से जो भाग 5वां है वो चालू हो जाता है और यहाँ से आपको संघ के बारे में बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी। 52 में प्रेसिडेंट के बारे में मेंशन है, तो ये हम आगे देखेंगे। तो 1, 2, 3, 4 और 4 ही मैंने आपको बता दिया। 12 से 35 मौलिक अधिकार के बारे में वर्णित है। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकार दिए गए हैं? अनुच्छेद 12 से 35। और ध्यान रखना, मौलिक अधिकार कौन से देश से हमने उठाया हुआ है इसका कंसेप्ट? तो याद रखेंगे, मौलिक अधिकार का कंसेप्ट हम लोगों ने रशिया से उठाया हुआ है। कहाँ से? सॉरी, यूएसए से उठाया। मौलिक जो अधिकार हैं वो यूएसए से और रशिया से फंडामेंटल ड्यूटीज, कर्तव्य उठाया हुआ है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलो, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या क्या है? तो अधिकतम सदस्य संख्या है 550। मैं बोलेगा सर 552 पढ़े हुए हैं, तो 552 पहले था, इसमें 550 और 2 ये भटे हुए थे। 550 भी 530 और 20 में बटे हुए हैं
और 2 किस चीज़ के लिए, तो एंग्लो इंडियन के लिए। लेकिन अभी एक अमेंडमेंट आया और ये जो एंग्लो इंडियन के लिए सीट आरक्षित थी इनको ख़त्म कर दिया गया है। ठीक, एंग्लो इंडियन के लिए जो सीट आरक्षित थी वो ख़त्म कर दिया गया है। भाग 16 में आर्टिकल 330 से चालू होता है। लोकसभा में एंग्लो इंडियन, लोकसभा में ST/SC, विधानसभा में एंग्लो इंडियन, विधानसभा में ST/SC, ये प्रावधान थे 330 से लेकर 332 में जो मैं बात बता रहा हूँ। तो ये 2 सीट को खत्म कर दिया। तो अब अधिकतम संख्या कितनी है, 550 है। ठीक है, 550 है, जिसमें 530 कहाँ से आता है, स्टेट से, और 20 UT से। तो अधिकतम सदस्य संख्या 550 आप ध्यान रखेंगे। राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, राज्यसभा का कार्यकाल कितने सभा का होता है, तो देखो 4 साल, 5 साल, 6 साल या स्थायी। तो मैं आपको एक बात बता दूं, हमारे यहाँ 2 सदन हैं, एक लोकसभा, राज्यसभा, केंद्र स्तर पर। तो लोकसभा का कार्यकाल तो 5 साल का होता है आमतौर पे। अगर राज्यसभा का कार्यकाल पूछे तो राज्यसभा का कार्यकाल, कोई कार्यकाल नहीं होता राज्यसभा का, ये एक स्थायी सदन है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, इसका कोई कार्यकाल नहीं होता। तो बोलोगे सर हमने तो पढ़ा है कि इसका कार्यकाल 6 साल का होता है। बिल्कुल सही पढ़ा है, लेकिन राज्यसभा का कार्यकाल नहीं है, वो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल है। तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल पूछे तो 6 साल, लेकिन राज्यसभा का कार्यकाल पूछे तो पूरा स्थायी है, परमानेंट है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21(1) किससे संबंधित है, तो देखो ये संबंधित है शिक्षा के अधिकार से। हमने बताया 12 से 35 आपका मौलिक अधिकार उल्लेखित है भाग 3 में। तो 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत मौलिक अधिकार में 21(a) जोड़ा गया है ना, शिक्षा का अधिकार, जिसमें यह बात बोला गया कि 6 से 14 साल के लिए, 6 से 14 साल के बच्चों के लिए हम मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा प्रोवाइड कराएंगे। ठीक, आगे चल के इस संबंध में एक और चीज याद रखेंगे, RTE एक्ट आया, राइट टू एजुकेशन एक्ट, शिक्षक अधिकार अधिनियम 2009। अधिनियम का नाम 2009 है, लेकिन ये लागू कब हुआ पूछा जाए तो 1 अप्रैल 2010 को ये लागू हुआ है। भारतीय संविधान के कौन से भाग में मौलिक कर्तव्य शामिल हैं, तो मैंने बताया मौलिक कर्तव्य 4A में शामिल है। 4 में तो DPSP है, 4A। और ये कौन से संविधान संशोधन के तहत अगर ये शामिल किया गया पूछे तो आप बताएंगे 42nd अमेंडमेंट। क्या, 42nd अमेंडमेंट, क्योंकि देखो जहां पे भी कैपिटल A दिख जाए ना वो बाद में जुड़ा हुआ है। तो 42वें संविधान संशोधन 42nd अमेंडमेंट 1976 के तहत ये मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। 2 अमेंडमेंट आप याद रखेंगे, एक 1976 वाला, एक 1978 वाला। 4 + 2 6 तो 76, और 4 + 4 8 तो 78, ऐसे आप याद रख लेंगे। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 में भाग 4A में 51A के तहत क्या जोड़ा गया, मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। ठीक है, मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, 11वां बाद में जोड़ा गया जो शिक्षा संबंधी है। तो 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, और मौलिक कर्तव्य चूंकि स्पष्ट दिया हुआ है तो आप मौलिक कर्तव्य को याद रखेंगे। ठीक है, मौलिक कर्तव्य को याद रखेंगे, पूरे 11 के 11 मौलिक कर्तव्य। अब मैं यहाँ पे आपसे एक सवाल पूछता हूँ, और देखते हैं कि कौन लॉजिकल जवाब दे पाता है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, सवाल ध्यान से सुनना, मुझे मालूम है आप कंफ्यूज होंगे। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी थी, मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी थी? मैं ऑप्शन देता हूं 0, 10, 11, नोटा, मतलब नन ऑफ द अबव। 0, 10, 11 नोटा। मुझे बताएंगे, लैंग्वेज पर ध्यान देना, मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी थी। ठीक है, अच्छा, ये जो मौलिक कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन जोड़ा गया, ये किसकी सिफारिश पर जोड़ा गया? तो ध्यान रखेंगे सरदार सोहन सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य नामांकित किए जा सकते हैं? 12। भारत में संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन का प्रावधान है? तो देखो, भारतीय संविधान में संशोधन 3 प्रकार से होते हैं। संशोधन अमेंडमेंट 3 प्रकार से होते हैं। एक होता है साधारण बहुमत, एक होता है विशेष बहुमत, सिंपल मेजॉरिटी, स्पेशल मेजॉरिटी, और एक होता है विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का अनुमोदन। आधे से ज्यादा नहीं है, आधे राज्यों का अनुमोदन है, आधे राज्यों का अनुमोदन। आधे राज्यों का अनुमोदन। क्या बोला मैंने? संशोधन देखो, साधारण बहुमत, विशेष बहुमत और विशेष प्लस आधे राज्यों का अनुमोदन। सिंपल मेजॉरिटी, स्पेशल मेजॉरिटी, स्पेशल मेजॉरिटी प्लस रेटिफिकेशन फ्रॉम द हाफ ऑफ द स्टेट।
इसमें से ये जो विशेष बहुमत और विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का अनुमोदन है, ये आर्टिकल 368 के तहत आता है। ये आर्टिकल 368 के तहत आता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। साधारण बहुमत के माध्यम से संविधान में संशोधन होता है, लेकिन ये 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाता, इस बात को आप याद रखेंगे। तो किस अनुच्छेद में संशोधन का प्रावधान है? आर्टिकल 368 के तहत। क्लियर? चलो, भारतीय संविधान का किस अनुच्छेद में आपातकालीन प्रावधान है? तो देखो, सभी के सभी में आपातकालीन प्रावधान है। 352 में राष्ट्रीय आपातकाल है, नेशनल इमरजेंसी। इसमें 356 में प्रेसिडेंशियल रूल या राज्य आपातकाल बोल सकते हो। 360 में फाइनेंशियल इमरजेंसी है, वित्तीय आपातकाल। 352, 356, 360 इमरजेंसी हमने कौन सी देश से कॉपी पेस्ट मारा है? तो ध्यान रखिएगा, जर्मनी से। क्या? जर्मनी से कॉपी पेस्ट मारा हुआ है। डीपीएसपी हमने किस देश से उठाया हुआ है? तो डीपीएसपी जो राज्य के नीति से तत्व हैं, वो हमने आयरलैंड के संविधान से कॉपी पेस्ट मारा है, आयरलैंड। लोकसभा के अध्यक्ष को किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो लोकसभा के सदस्यों द्वारा। तत्कालिक जो भी सदस्य उपस्थित रहेंगे उनके बहुमत द्वारा लोकसभा के सदस्यों को, मतलब अध्यक्ष को हटाया जा सकता है सदस्यों द्वारा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। राष्ट्रपति का चुनाव कितने समय के लिए होता है? 5 साल के लिए होता है। और आर्टिकल 57 के तहत राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन भी हो सकता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन भी हो सकता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं। हालांकि देखो, प्रधानमंत्री के बारे में आपको एक चीज बात बताता हूं। प्रधानमंत्री का हम लोग प्रत्यक्ष रूप से चुनाव नहीं करते, हम लोग चुनाव करते हैं, लेकिन किसका करते हैं? सांसदों का करते हैं। तो लोकसभा में जितने भी सांसद होते हैं, जिस भी पार्टी को लोकसभा में बहुमत है, उनके जो नेता हैं उनको राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संघ और उसके राज्य क्षेत्रों के संबंध को वर्णन करना देता है? तो ये 11वां है। 11वां भाग राज्यों और संघों के संबंध के बीच चर्चा करता है। भारत में संविधान सभा का पहला अधिवेशन कब हुआ? तो देखो, संविधान सभा का पहला अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को हुआ है। 9 दिसंबर 1946 के दिन अध्यक्षता किसने की? तो सच्चिदानंद सिन्हा ने की, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इसलिए पहले अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसको लिया जाता है? सच्चिदानंद सिन्हा को। लेकिन 11 दिसंबर को हमने स्थायी अध्यक्ष चुन लिया, किसको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। ठीक है, तो 14वां क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य नीति तत्व दिए गए हैं? तो अभी मैंने बताया 36 से 51 और भाग 4 में दिया गया है। भारत के राष्ट्रपति को हटाने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? महाभियोग, इंपीचमेंट की प्रक्रिया अपनाई जाती है। और ये सदन में किसी भी सदन में रखा जा सकता है ये प्रस्ताव, इंपीचमेंट का, महाभियोग का प्रस्ताव। भारत संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों को सुनिश्चित करता है? तो मौलिक अधिकार भाग 3, जिसमें 12 से 35 आर्टिकल हैं। राज्यपाल को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। और मैं आपको एक बात बता दूं, देखो, प्रधानमंत्री को कौन नियुक्त करेगा? अभी हम देख लिए, राष्ट्रपति। चीफ मिनिस्टर को कौन नियुक्त करेगा? राज्यपाल। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को या सुप्रीम कोर्ट के जज को नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। हाई कोर्ट के जज को नियुक्ति कौन देगा? तो अब राज्यपाल करने की गलती मत करना। हाई कोर्ट के जज की भी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति ही करता है। ये डिफरेंस आपको मालूम होना चाहिए। भारतीय संविधान का प्रस्तावना क्या दर्शाता है? तो हमारे संविधान के उद्देश्य को यह दर्शाता है। भारत में किस वर्ष संविधान लागू हुआ था? तो लागू होने की तिथि जो है वो 26 जनवरी 1950 है। देखो, दो डेट आपको मिलेंगे, एक मिलेगा 26 नवंबर 1949 और एक डेट मिलेगा 26 जनवरी 1950। अगर पूछा जाए कि संविधान को हमने अधिनियमित और आत्मर्पित या अंगीकृत कब किया गया, कब किया हमने अडॉप्ट, तो 26 नवंबर 1949 को। लेकिन अगर लागू की बात करें तो पूरी तरीके से लागू 26 जनवरी 1950 को की गई है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार की बात करता है? तो देखो, हमने बताया 12 से लेके 35 तक मौलिक अधिकार हैं, जिसमें 12 में राज्यों की परिभाषा है, राज्य की परिभाषा है। आर्टिकल 14 से 18 समानता के अधिकार की बात करता है, समता का अधिकार या समानता की अधिकार, समानता, राइट टू इक्वलिटी। 19 से 22 राइट टू फ्रीडम, मतलब स्वतंत्रता के अधिकार की बात करता है, स्वतंत्रता के अधिकार।
23 से 24 राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात करता है कौन? 23 से 24। 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता की बात करता है कौन? 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता की बात करता है। 29 से 30 देखें तो अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण 29 से 30 में दिया गया है। 31 जो धारा थी वो पहले हमारा संवैधानिक अधिकार हुआ करता था, राइट टू प्रॉपर्टी, लेकिन अब इसको आर्टिकल 300A में डाल दिया गया है 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा हटा के। ठीक है, तो अभी हमारे मौलिक अधिकार में शामिल नहीं है। फिर जो आर्टिकल 32 है ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। ठीक, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए। धर्म की स्वतंत्रता किसमें बात की गई? 25 से 28 अभी मैंने बताया। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन का प्रावधान है? तो यह है 66 में। किसमें अगर पूछा जाए तो 66 में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया का उल्लेख है। ठीक, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय के गठन की बात करता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय के गठन की बात करता है? तो देखो ये है 124। क्या है? 124। अब ध्यान रखना, बहुत सारे आर्टिकल आपको 89 और 90 के रूल के अकॉर्डिंग याद हो जाएंगे। 89 और 90 के रूल के अकॉर्डिंग याद हो जाएंगे। कैसे? जैसे मैं बात करता हूं 72, आर्टिकल 72 राष्ट्रपति के क्षमादान शक्तियों के बारे में बात करता है। इसमें आप 89 जोड़ दो, ये आ जाएगा आपका 161। तो 161 राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति की बात करता है। ये राष्ट्रपति है तो ये राज्यपाल, मतलब एक तरफ उधर केंद्र और एक तरफ इधर राज्य आपको देखने को मिल जाएंगे। वैसे ही अगर मैं 124 में 90 जोड़ दूं तो ये 214 आ जाएगा। तो 124 में सुप्रीम कोर्ट है तो 214 में हाई कोर्ट है। समझ आ रही बात? तो इस तरीके से आप बहुत सारे आर्टिकल को याद कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि मुझे एक आर्टिकल से रिलेटेड, क्योंकि मैं बच्चों के डिमांड को फुलफिल करता हूं, मैं ये अपने लिए नहीं पढ़ा रहा हूं ना अपने लिए पढ़ रहा हूं, ये सारी चीजें मुझे एज इट इज रटी रुटाई हैं। मेरा एकमात्र काम यही है कि मैं बच्चों को ज्यादा से ज्यादा कंटेंट उपलब्ध कराऊं, और खास करके एग्जाम के टाइम में। तो आप मुझे कमेंट करके बताना कि इसके अलावा और कौन सा कंटेंट आप चाह रहे कि अंतिम दिनों में आपको मिले। अगर आपको लगता है कि सारे आर्टिकल सर एक बार याद करा दीजिए, सारे आर्टिकल लाइन से याद करा दीजिए, जैसे भी ट्रिक हो जो भी हो याद करा दें, जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, तो मैं जितने भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं उनसे संबंधित एक वीडियो ला कर दे दूंगा। उसको बनाने में समय लगेगा, नोट्स बनाने में, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। अगर ज़्यादा बच्चे डिमांड करेंगे तो मैं सारे अनुच्छेद को ऐसी ट्रिक के माध्यम से पूरा याद करा दूंगा। ठीक है, जितने भी ट्रिक हैं सब यूज करके मैं आपको याद करा दूंगा। समझ आई बात? चलिए 25 की बात करते हैं। डीपीएसपी किस संविधान के भाग में है? अगर पूछा है तो चौथे में। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किस अनुच्छेद के तहत नियुक्त किया जाता है? तो ध्यान रखना, जैसे कैग, इसको कैग बोलते हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो कैग से कैट याद करना, कैट में टीटी आ रहा है। 148 में कैग है। एक और अटॉर्नी जनरल की बात की जाती है, भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल, उनका आर्टिकल है 76। उनका आर्टिकल क्या है? अनुच्छेद क्या है? 76 है। तो इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। अब देखो, जैसे केंद्र स्तर पर महान्यायवादी होते हैं, राज्य स्तर पर महाअधिवक्ता होते हैं। प्रफुल्ल कुमार भारत, प्रफुल्ल भारत अभी नए अधिवक्ता नियुक्त हुए हैं, तो उस संबंध भी आर्टिकल याद कर लीजिएगा। अब वो 76 प्लस आप 90 कर दो, 76 प्लस 89 कर दो, 89 कर दो, तो 165 आपका आर्टिकल मिल जाएगा। तो 165 में महाधिवक्ता की नियुक्ति की बात की जाती है। तो इस तरीके से आप रिलेट करके याद कर सकते हो। और अगर आर्टिकल से रिलेटेड वीडियो चाहिए होंगे तो मुझे बताइएगा, ज़्यादा ज़्यादा कमेंट आएगा तो हम उसको बना देंगे। और देखो, अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक करने में कंजूसी नहीं करना है। ठीक है, लाइक बेशक करना है। इसका पीडीएफ मैंने बता दिया आपको कहाँ मिलेगा, टेलीग्राम चैनल में। तो सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स के पीडीएफ भी मैं आपको बना के दे दूंगा अगर आप डिमांड करेंगे तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का संविधान किस प्रकार का संविधान है? तो ये कठोर भी और लचीला है, दोनों का समन्वय है, कठोर प्लस लचीला। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, देख चुके हैं। वित्त आयोग की स्थापना किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो आर्टिकल 280, आर्टिकल 280, इस बात को ध्यान रखेंगे। और वित्त आयोग का काम क्या है? तो भैया ये बंटवारा करने का काम है पैसे का, कि जो भी टैक्स से रेवेन्यू होता है तो केंद्र और राज्य में कितना कितना बंटना चाहिए, यही काम है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो मीरा कुमार जी पहली महिला अध्यक्ष रही हैं। ठीक है, पहली महिला अध्यक्ष रही हैं कौन? मीरा कुमार जी। आर्टिकल 370 किससे संबंधित है? जम्मू कश्मीर से। भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? ये भी 5 साल होता है। राष्ट्रपति का 5 साल, उपराष्ट्रपति का भी 5 साल। अच्छा, यहां पे एक मैं मस्त अच्छा क्वेश्चन एक पूछता हूं।
बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? रिपीटेड नहीं है, नया क्वेश्चन पूछ रहा हूं। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 5 साल। सदस्यों का कार्यकाल 5 सभा। लोकसभा के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? 5 साल। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? 6 साल। राज्यसभा के अध्यक्ष या बोल लो सभापति, उसका कार्यकाल कितना होता है? 6 साल मत कर देना, 5 साल, क्योंकि राज्यसभा के जो सभापति होते हैं वो उपराष्ट्रपति ही कोई बनाया जाता है। उपराष्ट्रपति जो अगर बात की जाए राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष के रूप में काम करते हैं, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन के रूप में काम करते हैं। तो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल है, और अगर इसको हम राज्यसभा के सभापति भी बोले तो भी 5 साल ले हुआ। कौन सा अनुच्छेद विशेष रूप से संसद को राज्यों के मामले में हस्तक्षेप की शक्ति देता है? तो आर्टिकल 249। तो जो केंद्र राज्य संबंध है ना, वो भी आपको पढ़ने पड़ेंगे, उससे रिलेटेड भी सवाल पूछे जा सकते हैं। आर्टिकल 249 है। न से 9 और 9 से नेशनल इंटरेस्ट का कोई विषय हो तो राज्यों के मामले में हस्तक्षेप की जाती है, तो 9 से 9 और 9 से नेशनल इंटरेस्ट, ऐसे रिलेट करके याद कर सकते हो। मूल अधिकारों के उल्लंघन के खिलाफ किस अदालत में याचिका दायर की जा सकती है? तो ध्यान रखिएगा, अगर मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो आप उच्च न्यायालय भी जा सकते हो और सर्वोच्च न्यायालय भी जा सकते हो। भारत का संविधान कितने भागों में विभाजित है? अगर मूल भारत में देखें, मूल संविधान में देखें तो शुरुआत में वो 22 अंक है, ठीक। वर्तमान में वो चेंज होते रहता है, 25 के आसपास है, बट बाकी अगर ऐसे संख्या वाइज देखें तो आप 22 लेंगे। भारतीय संविधान के किस भाग में संघ और राज्यों के बीच संबंध का उल्लेख है? तो 11वें भाग में है। ये आपको किस में मिलेगा? 11वें भाग में देखने को मिलेगा, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा संशोधन कौन सा है? 42वां संविधान संशोधन है, जो कि 1976 में हुआ था। कब हुआ था? 1976 में हुआ था। 44वां वाला 1978 में हुआ है। इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, लघु संविधान, क्योंकि इतने सारे प्रावधान चेंज किए गए थे, इसलिए इसको लघु संविधान की संज्ञा दी जाती है। किसको? 42वें संविधान संशोधन को। राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। अध्यक्ष कहने का तात्पर्य है सभापति। कौन सा अनुच्छेद विशेष रूप से अल्पसंख्यकों के अधिकारियों को सुरक्षा प्रदान करता है? 29 और 30 दोनों, ये मैं बता चुका हूं ऊपर। भारत का सर्वोच्च न्यायालय किस शहर में स्थित है? ये है दिल्ली शहर में। अब मुझे आप ये बताएंगे अभी, अच्छा इसके और भी क्वेश्चन हैं, ओके 50 क्वेश्चन है टोटल, दिल्ली में। चलिए मुझे ये बता दीजिए कि जो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई भारत में, वो कौन से एक्ट के तहत हुई? कौन से एक्ट के तहत हुई, ये मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति। मूल अधिकार किस प्रकार के होते हैं? तो देखो यहाँ का ऑप्शन इसको काट दो ना। मूल अधिकार हमारे संविधान में दिए गए हैं, एक संवैधानिक अधिकार है मौलिक अधिकार, और इसके लिए हम सीधा कहां पे जा सकते हैं? कोर्ट में भी जा सकते हैं। कौन सा संशोधन संविधान में अवधारणा और अखंडता शब्द को जोड़ा गया है? ये क्वेश्चन में भी थोड़ा सा चेंजेस है, मैं आपको बता देता हूं। इसका आंसर 42nd अमेंडमेंट है, लेकिन क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज है। प्रस्तावना में अगर हम बात करें प्रस्तावना में, तो प्रस्तावना में एक चेंज किया गया 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। तो प्रस्तावना में क्या जोड़ा गया है? स्पा जोड़ा गया। स्पा मसाज ऐसे करवाते हैं, ऐसी। एस से याद रखना समाजवादी, पी से याद रखेंगे पंथ निरपेक्ष, और ए से याद रखेंगे अखंडता। एकता और अखंडता की बात करते हैं, अखंडता, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये तीनों वर्ड जोड़ा गया है 42वें संविधान संशोधन द्वारा। हालांकि आप पंथ निरपेक्ष की जगह कहीं पे धर्म निरपेक्ष भी देखेंगे। शाब्दिक अर्थ से तो धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष दोनों अलग अलग हैं, लेकिन संवैधानिक दृष्टि से धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष एक ही शब्द हैं। आप इसको एक ही मान के चलेंगे, है ना। कहीं धर्मनिरपेक्ष लिखा तो उसको गलत मत मार देना। भारतीय संविधान के किस भाग में भाषा नीति का प्रावधान है? तो भाग 17, ठीक है, भाग 17 में है। आर्टिकल 343 से चालू होता है और 343 में बताया गया कि हिंदी हमारी राज्य की भाषा है। राज्य की भाषा है, राष्ट्रीय भाषा नहीं है, राज्य की भाषा है। टोटल अगर हम बात करें 8वीं अनुसूची में सारी भाषाओं का लिस्ट दिया है। शुरुआत में 14 भाषा थे, बाद में टोटल कितने भाषा हो गए? 22 भाषा हो गए। ये 8 भाषा जुड़ गए। 8 भाषा में पहली भाषा बाद में जुड़ी 21वें संविधान संशोधन 1967 के तहत सिंधी भाषा को जोड़ा गया। सिंधी को, क्या? सिंधी को। फिर 71वां संविधान संशोधन 71st अमेंडमेंट 1992 द्वारा नमक जोड़ा गया। नमक, न से नेपाली, म से मणिपुरी और क से कोंकणी। फिर 92वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा बोडमस को जोड़ा गया। मैथ्स में एक पॉइंट होता है ना बोडमस, तो बो से बोडो, ड से डोगरी, म से मैथिली और स से संथाली। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। तो ये भाग 17 में दिया गया है भाषा। किसके पास भारत के राष्ट्रपति को हटाने का अधिकार है?
तो भारत के राष्ट्रपति को हटाने का अधिकार संसद के पास है। मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के खिलाफ कौन सी रिट याचिका दायर की जा सकती है? तो सभी जारी की जा सकती है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा का अधिकार देता है? तो शिक्षा अधिकार 21A देता है। आप एक बात ध्यान रखेंगे, मौलिक अधिकार संबंधी सुप्रीम कोर्ट के पास जो पावर है उससे ज्यादा पावर हाई कोर्ट के पास है मौलिक अधिकार से संबंधित। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। हर जगह सुप्रीम कोर्ट के पास ज्यादा पावर होगा यही माना जाता है, लेकिन हाई कोर्ट के पास मौलिक अधिकार से रिलेटेड ज्यादा पावर है। समानता का अधिकार किसके खिलाफ संरक्षण प्रदान करता है? तो राज्य के खिलाफ। राज्य के खिलाफ समानता का अधिकार संरक्षण प्रदान करेगा। और जो भाग 3 है वो नकारात्मक भाव रखता है। नकारात्मक भाव मतलब राज्य ऐसा नहीं करेगा, राज्य वैसा नहीं करेगा, राज्य भेदभाव नहीं करेगा, तो नहीं करके ये नकारात्मकता दिखाता है। समानता का अधिकार बता दिए। राज्य लोकसभा का अध्यक्ष किस अनुच्छेद के तहत नियुक्त किया जाता है? तो देखो, लोकसभा के अध्यक्ष के बारे में मैं एक और आपको पॉइंट बताऊंगा। लोकसभा की अध्यक्षता जो की जाती है वो किसके तहत की जाती है? 108 वाला मैं आपको प्रावधान बताता हूं, ये लाइन से 2-3 आर्टिकल हम पढ़ लेंगे। लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति तो आर्टिकल 93 के द्वारा की जाती है। 108 में ज्वाइंट सेशन का प्रावधान है, संयुक्त अधिवेशन, ज्वाइंट सेशन का प्रावधान है। तो राष्ट्रपति के पास यह अधिकार होता है कि ये ज्वाइंट सेशन को बुलाए। कौन से आर्टिकल के तहत? 108 के तहत। तो राष्ट्रपति ज्वाइंट सेशन यानी कि संयुक्त अधिवेशन को बुलाता तो है लेकिन उसकी अध्यक्षता नहीं करता। तो अध्यक्षता कौन करता है? 118 के सबसेक्शन 4 के तहत लोकसभा का अध्यक्ष करता है। लोकसभा का अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करता है। लोकसभा का अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करता है। समझ आ रही बात? तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। लोकसभा अध्यक्ष किस अनुच्छेद के तहत नियुक्त किया जाता है? 93। और मैंने 118(4) के बारे में भी आपको बता दिया। संविधान के किस भाग में वित्तीय मामलों का प्रावधान है? तो वित्तीय मामलों का प्रावधान आपको भाग 12 में देखने को मिलेगा। वित्तीय मामलों और राजस्व के प्रावधानों को निर्दिष्ट करता है। कौन सी? भाग 12। तो ये हमारे संविधान से रिलेटेड और सिलेबस के अकॉर्डिंग 50 क्वेश्चन हुए जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इसके साथ मैंने बहुत एक्सप्लेनेशन भी दिया है, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अंतिम समय में आप टेस्ट सीरीज उपयोग में ला सकते हैं। टेस्ट सीरीज बहुत ही अच्छा माध्यम होता है अपनी तैयारी जज करने का। तो ये मत देखिए कि मैं पूरी तैयारी कर ले तो उसके बाद टेस्ट दिलाऊंगा। आप टेस्ट सीरीज परचेस करिए और ऑटोमेटिक आप टेस्ट दिलाने पे मजबूर होंगे। ऑटोमेटिक आपकी तैयारी की रफ्तार थोड़ी सी बढ़ जाएगी। तो मिलते हैं फिर से किसी और वीडियो में। धन्यवाद।